मुस्लिम लीग नून के गुंडों की सरपरस्ती में शुरू हो गई। हर पोलिंग स्टेशन पे मुस्लिम लीग नून के गुंडे, जिनकी क़ियादत दो मुकामी, एक तो वो खुश अख्तर सुबहानी नामी मौसूफ और दूसरे MPA जाली MPA और दूसरे लियाकत जट मौसूफ जाली MPA, इन सब ने लीड किया। 300-400 लोगों के जत्थे थे। जहां ये अपने जत्थों के साथ नहीं पहुंच सके, वहां इनकी जगह पंजाब पुलिस ने ये गुंडागर्दी जो है वो की और अपने गुलाम होने का सबूत दिया। मैं चंद पोलिंग स्टेशंस हैं, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशंस पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को समड़याल में निकाला गया है, पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पर तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग ज़ख्मी हैं। वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ, बहुत से नौजवान जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से हमारे वर्कर्स वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कामावाला फाटेवाला में पुलिस और नून लीग के वर्कर्स ने ज़बरदस्ती 6 पोलिंग स्टेशन में घुसकर ठप्पे लगाए, लोगों को मारा, लोगों को ज़ख्मी किया। यूनियन काउंसिल मलखावाला 3 पोलिंग स्टेशन पर तमाशा सुबह से क्या हो रहा है कि नून लीग के वर्कर आते हैं अपने ही कैंप में अपने लोगों के साथ, जहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ एक लड़ाई का ड्रामा होता है। उसके बाद पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस अंदर पोलिंग स्टेशन के जाके हमारे एजेंट्स बाहर निकाल के हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद करके उनको वहाँ से बाहर निकाल देती है। दिस हैज़ बिन अ पैटर्न सिंस मॉर्निंग। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, इमरान खान के चाहने वाले लड़ते रहे, खड़े रहे, सर जो है उन्होंने अपने फड़वाए हैं, पोलिंग नहीं छोड़े हैं, पोलिंग नहीं छोड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, अभी तक खड़े हैं। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं हर पोलिंग स्टेशन से। मेरे पास तो अभी तक के जो चंद हाईलाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मलखावाला का मैंने आपको बताया कि 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हुई है, जहाँ सेम पैटर्न है, एजेंट बाहर निकालो, ठप्पे लगाओ। बेगो वाला अड्डा बार बार लड़ाई हुई, वहाँ पे हमारे MNA और MPA जो बाहर से गए हुए थे और जो मुकामी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस टॉक जैसे सारे सहाफ़ी वहाँ के मुकामी इकट्ठे हुए, उस दौरान नून लीग वालों ने वहाँ पे उन पे हमला किया और वहाँ पे लड़ाई की। लोगों ने, मुकामी लोगों ने अंदर पढ़ के उसको जो है वो ख़त्म करवाया। बदोवाला गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल ठप्पे लगाए जा रहे हैं, अगेन बैलेट स्टफिंग हो रही है। यूनियन काउंसिल कामा की पोलिंग स्टेशन 43 और 46 और 47 ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बंदों को बाहर फेंका हुआ है, बंदे खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, मगर पुलिस अपनी रिवायती बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा जो है वो वहाँ पे कर रही है। मितनावाला UC, भाड़े वाला एलिमेंट्री स्कूल 17 और 18 सीरीज तक इशू चल रहा है जो इनके पोलिंग स्टेशन है। बुल्लर गाँव में UC गोजरा, सेम पैटर्न, धांधली, बंदे बाहर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। जेठे के गाँव के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के नून लीग के लोग अंदर हैं और पुलिस बाहर किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है, वो उसको कॉर्डन करके खड़ी है। ये अभी आने से पहले मुझे वो खबर मिली है। कोटली लाला और गड़ा कलां, ये गांव के जो पोलिंग स्टेशन है, इस पे भी हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। मैंने कुछ वीडियो जो मेरे पास अभी आने तक पहुंची, मैंने वो भी ट्वीट्स किए हैं कि बड़ा ऐसे कॉर्डन करके पुलिस जो है उनको बाहर लेके जा रही है। झारियाँ, वहाँ भी धांधली अरूज पे है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। लद्दड़ और खरोलियाँ गांव, दोनों में धांधली, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। मोहल्ला एले वाली, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये भी कक्के चक पोलिंग स्टेशन से भी एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। UC साहूवा, ये साहूवाल गांव है और उस UC का भी वही नाम है, वहाँ भी वही किया गया है जो एक सेम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, लियाकत जट का जाली MPA और दूसरे खुश अख्तर सुबहानी का और उसका सुबहानी का, तो वो मलखा वाले गांव से उन्होंने काम शुरू किया। एक और UC है बम्बा वाली,
बम्बावाली के भी जितने पोलिंग स्टेशंस हैं ये लोग वहाँ पे गए और इन्होंने सेम पैटर्न पे बदमाशी की है। एक और जो केस जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज़ ऑन द वीडियो, जहाँ हमारे MNA अहमद चट्ठा और हाफिज़ फरत हमारे MPA खुद वहाँ पे पहुँचे। वो एक जो गांव है एलिमेंट्री स्कूल है कामा वाला जी, डस्का के अंदर कामा वाला, पोलिंग स्टेशन का नंबर है 10। वहाँ पे जब हमारे लोग पहुँचे इस खबर के ऊपर, वैसे तो हर जगह पहुँचे बट दिस बेसिकली इट वाज कॉट ऑन कैमरा। प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने पोलिंग बंद किया है, प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाखिर निशात घुमन के एजेंट्स को बाहर निकाला है, और फिर वो ये भी माना है। देखें, जब ये स्टफिंग करते हैं, वैसे तो एक एक आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो एक अपना बैलेट लेता है और फिर वो उसको कास्ट करता है, मगर जब इस किस्म की धांधली और इस किस्म की बदमाशी होती है तो फिर स्टफिंग होती है। मैं 5-6 ऐसे ही फाड़े और ऐसे ही उठा के अंदर डाल दिए, जिसको अगर वो आप वीडियो देखें तो उसमें हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब गिनती होगी तो तुम जुड़े हुए वोट, जुड़े हुए मीन्स के 5-7 इकट्ठे अंदर डाल दिए तो वो गिने नहीं जाएंगे। इलेक्शन लॉज के अंदर भी अगर देखें तो बैलेट के अंदर जो बैलेट होता है वो गैर कानूनी है, वो गिनती में नहीं आता है। उस पर वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वीडियो के अंदर, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट की है कि जी बिल्कुल जो जुड़े हुए वोट हैं वो हम नहीं गिनेंगे। थ्रू आउट द डे हर पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है। कल रात से इन्होंने RO के ऑफिस के अराउंड आपने देखा होगा कि कंटेनर्स की, क्योंकि आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे, कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की गई हैं। थोड़ी देर पहले प्रिजन वैन्स की एक बड़ी तादाद जो है वो RO ऑफिस के सामने आके जो है वो खड़ी हो गई है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये फस्ताइयों से, ये पंजाब के जो हुकूमती गुंडे हैं, इन बदमाशों से, ये जो जाली हुक्मरान हैं, इन सब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो दावे तुम्हारे थे, वो जो तुम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, कहीं खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ गई है, तो देख लो तुम्हारी अपनी औकात आज समड़ियाल वालों ने क्या किया है। समड़ियाल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ गिनती होनी है, और उस गिनती में इलेक्शन हराने के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने ये बदमाशी की है, पूरा दिन तुम लोगों ने ये गुंडागर्दी की है, पूरा दिन तुमने मैंडेट की चोरी की कोशिशें की हैं। न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देख रहा है, हर चीज़ दुनिया के सामने है। तुम्हारी हैसियत ये है, तुम्हारी औकात ये है कि PDM 1 से PDM 2 तक इतने सालों की हुकूमत के बावजूद भी तुम इस काबिल नहीं हो कि एक MPA की सीट पे इलेक्शन जीत सको।